अर्जुन क्यों कांप उठा, किस वजह से वो कांप उठा था, किस वजह से घबरा गया था अर्जुन, चलिए आज देखते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पता है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे भी मेरी ही तरह उत्सुक रहे होंगे भगवत गीता को जानने के लिए। तो आज का ये सवाल है कि अर्जुन क्यों कांप उठा, किस वजह से वो कांप उठा था, किस वजह से घबरा गया था अर्जुन, चलिए आज देखते हैं। अगर इसके पहले के आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर, मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। भगवत गीता का पहले श्लोक, उसका इंट्रोडक्शन से लगा के अब तक का सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। तो चलिए हम श्लोक देखते हैं। श्लोक हम देख रहे हैं 23 से लगा के 29 तक। उसका अर्थ क्या होता है चलिए वो जानते हैं। अर्थ कुछ ऐसा है, युद्ध में जो दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने की इच्छा वाले ये सब जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं उन योद्धा को देखूं। अब ये कौन बोल रहा है? ये अर्जुन कह रहा है श्री कृष्ण को। युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने की इच्छा वाले ये सब जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं उन योद्धाओं को देखूं, ऐसे मेरे रथ को खड़ा कीजिए। अब इसकी जो पूरी डिटेलिंग है वे हम आगे ले लेंगे, तो अभी सिर्फ जितने श्लोक हैं यहाँ पर 5-6 उन सभी का सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट श्लोक का। संजय ने कहा, हे भारत धृतराष्ट्र, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहा तब भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में उत्तम रथ को खड़ा करके भीष्म, द्रोण आदि संपूर्ण राजाओं के सन्मुख कहा, हे अर्जुन, इकट्ठे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद यहाँ पर श्लोक है, अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में पितृतव्य, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, समवयस्क, ससुर, मित्र आदि सभी आत्मीय को देखा। उन युद्ध के लिए तत्पर सब बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन को उन पर बड़ी दया आई। खिन्न होकर अर्जुन ने भगवान से कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से उपस्थित इन पुत्र पौत्रादि आदि आत्मीय को देखकर मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मुंह सूखा जा रहा है, शरीर में कंप हो रहा है, भय और दुख से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो अब मित्रों ये शुरू हो रहा है गीता मेनली। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ से हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ अर्जुन की बात नहीं है, ये आपकी मेरी सबकी बात है। यहाँ पे अगर आप इस श्लोक को देखेंगे तो श्लोक कुछ ऐसा है। यहाँ पर अर्जुन कह रहा है, सिदंती मम गात्राणि मुखम च परुषुष्यति वेपयुत्थ शरीरे में रोह शर्चच जायते। इसका सीधा सा मतलब ये होता है, इन सब को देखने के बाद मुझे डिप्रेशन आ रहा है। अर्जुन डिप्रेस हो गए थे लोगों को देखकर। कैसे नहीं होते? सामने कौन थे? सामने उनके रिलेटिव्स ही थे, सामने उन्हीं की जाति के लोग जिनके साथ वो छोटे से बड़े हुए हैं। काफी लोग ऐसे हैं जिनसे विद्या प्राप्त की है, काफी ऐसे हैं जो इनके रिलेशन में भाई वगैरह लगते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो दादा परदादा लगते हैं, और सभी लोग सिर्फ युद्ध के लिए आकर खड़े हो जाते हैं। अर्जुन बहुत दयनीय अवस्था में हो गए हैं, पर एक चीज अर्जुन में जो बहुत अच्छी है वो ये कि वे इस डिप्रेशन की अवस्था में भी कृष्ण के साथ अपना डिप्रेशन शेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो कृष्ण, मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मैं सक्षम नहीं हूँ कोई चीज भी समझने के लिए, मेरे शरीर में कंप हो रहा है, अर्थात वाइब्रेशन हो रहा है मुझे। अब ये जो है, ये जो अर्जुन की फीलिंग है, ये फीलिंग आई कहाँ से? सबसे पहले इस श्लोक में लिखा है, सामने कौन थे? मामा, ससुर, भाई, दादा, गुरु, ये सब थे।
मतलब किसके, किसके मामा, किसके गुरु, किसके भाई? मेरे मामा, मेरे गुरु, मेरे भाई। तो अब यहां से हमें ममत्व को, मेरापन, ममत्व, उसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। बहुत सूक्ष्म सतह पे जाकर हमें ममत्व को समझना पड़ेगा। एक तरफ हम इस डिप्रेशन को देख पा रहे हैं। देखिए, अर्जुन का डिप्रेशन गौतम बुद्ध के डिप्रेशन से मेल नहीं खाता है। गौतम बुद्ध ने जब लोगों की बीमारी देखी थी, लोगों को मरते हुए देखा, जीवन का चक्र देखा, तब जो उन्हें रियलाइज हुआ था, जो डिटैचमेंट फील हुआ था ना, ये वो डिटैचमेंट नहीं है। अर्जुन को अटैचमेंट की फीलिंग आ रही है। अर्जुन कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव महसूस कर रहा है। और यहाँ पर ये जो ममत्व है वो क्या है? वो हिंसा का एक बहुत आधार, बहुत गहरी आधारशिला है ममत्व। शायद आप इस चीज को समझे ना समझे, मैं उसे एक्सप्लेन करती हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सपोज कि आप बाहर जा रहे हैं और कहीं कुछ ग्रुप में 2-4 जने लड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे तो वहां जाएंगे और देखेंगे। अगर क्यूरियोसिटी कम है आप में, तब आप क्या करेंगे? तब आप देखेंगे यार झगड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने चलो। पर अगर उसी झगड़े में से किसी ने आवाज लगा दी आपके नाम की, अथवा आपके घर के किसी सदस्य की, आपके पिताजी के नाम की आवाज लगा दी, क्या होगा? सडनली नसों में खून दौड़ने लग जाएगा, कान तेज हो जाएंगे, हम दौड़ेंगे उस डायरेक्शन में जहां पे झगड़े के दौरान हमारे किसी फैमिली मेंबर का या हमारा नाम लिया जाएगा। और सबसे पहले हम बिना किसी वजह को जाने झगड़ा करना शुरू कर देंगे। ये क्या है? ये हिंसा है। पर किस चीज के रिलेटेड? ये है मेरा भाव होने के रिलेटेड की हिंसा। तो हिंसा की आधारशिला मेरा है। अब देखते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आपने अगर शाकाहारी प्राणियों को अच्छे से देखा होगा, तो शाकाहारी प्राणी क्या करते हैं? तो शाकाहारी प्राणी शांति से बैठ के अपना घास फूस खाते हैं और अधिकतर समय वे शांति से बैठे रहते हैं, अनटिल एंड अनलेस उनको परेशान ना किया जाए। जब तक आप उन्हें परेशान नहीं करते हैं, तब तक वे शांति से बैठे रहते हैं। ठीक है? वे आप पे अटैक तभी करेंगे जब उन्हें डर लगेगा। मतलब हिंसा का, अगर हिंसा से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो वहां पर आ जाता है भय। भय हिंसा करवाता है। उससे थोड़ा और नीचे उतरते हैं, हम देखते हैं मांसाहारी जानवरों को। मांसाहारी जानवर भी शांति से ही बैठे होते हैं। वे कब हिंसा करते हैं? जब उन्हें भूख लगी होती है, क्योंकि मांसाहारियों को पता रहता है उन्हें ऐसे तो कोई छेड़ेगा नहीं, पर जब उन्हें भूख लगती है, उनके शरीर की बात आती है, तब वे आक्रामक हो जाते, हिंसक हो जाते। अब देखिए इंसानों का क्या है। इंसानों को शांति से भोजन मिल जाता है, पर इंसान लोभ, लालच, मोह से क्या करता है? हिंसा को जन्म देता है। और यहाँ पे लोभ किसके लिए? तो अपने और अपनों के लिए। लालच किसकी? अपनी और अपनों की। मोह किससे? अपने और खुद से। मोह जो है वही क्या करवाता है? हिंसा करवाता है। तो ये अर्जुन की जो मनोदशा थी, जो व्यथा थी, ये यही रिप्रेजेंट करती है कि उसमें अहिंसा अचानक से नहीं आ गई थी, कि वे अचानक से अहिंसक नहीं हो गए थे। अगर वे अचानक अहिंसक हुए होते तो कृष्ण कितना भी धक्का मारते युद्ध में नहीं आते। अगर अर्जुन को ये लग जाता कि जो युद्ध है वो निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है इस युद्ध का, तो वे कृष्ण अर्जुन को कभी नहीं कहते कि तुम लड़ो। पर अर्जुन ये कह रहा है सामने मेरे हैं, मेरे को कैसे मारूं? मेरे जो लड़ने को उत्सुक हुए हैं उन्हें कैसे मारूं? तो ये जो है ना चीज, ये चीज ही हिंसा का गूढ़ कारण है। और अर्जुन कॉम्प्लेक्सिटी में इतना
कहते हैं युद्ध के चरम मोमेंट पे खड़ा था और इतना दिमाग में विचार पे विचार करे जा रहा था, जिस वजह से वह मूल बीज जो हिंसा का होता है, जिसे कहते हैं ममत्व, उस पे जाके खड़ा हो गया। अगर हम कृष्ण की बात करें तो वे अभी भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, अर्जुन को देख रहे हैं, उसे एनालाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अभी कृष्ण की का वक्तव्य जो है वो शुरू नहीं हुआ, हम सिर्फ इन कंडीशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, अगर छोटी छोटी चीजें, अगर हम अर्जुन के बारे में छोटी छोटी चीजें देखें तो क्या अर्जुन मानसिक तौर पे अहिंसक थे? तो आप उनकी जर्नी देख सकते हो, जो बचपन से शुरू हुई, और बचपन में उनकी प्रारंभिक शिक्षा ही क्या थी? तो हिंसा। उन्हें हिंसा सिखाई जाती थी, युद्ध कौशल्य सिखाए जाते थे। पर हाँ, अर्जुन में विचार होने की वजह से हमेशा आशंकित रहते थे, संशय में रहते थे, और इसी वजह से यहाँ पर अर्जुन काफी सारे प्रश्न खड़े करते हैं कृष्ण के सामने। ये अन्यथा ये क्या करते? तो ये सिर्फ लड़ते। अब देखिए, अगर अर्जुन का मानस दुर्योधन या भीम जैसा होता तो क्या इतने प्रश्न उनके दिमाग में आते? नहीं आते। क्या वो ये बोलते कि चलो जाके एनालाइज कर लेता हूँ मुझसे कौन कौन लड़ने आया है, जबकि अंदरूनी तौर पे उनको पता था कि कौन कौन लड़ने आया है, कौन कौन लड़ेगा। पूरा लिस्ट रेडी होगा कि कौन उनके पक्ष में है और कौन विपरीत पक्ष में है, सब कुछ पता होगा। अर्जुन की जो जीवन की आधारशिला है वह युद्ध ही है। आप सोचिए, अगर अर्जुन के सामने युद्ध करने में कोई और लोग होते जो उसके रिलेटिव्स नहीं है, जिसको वो जानता नहीं है, वो क्या करता? सामने वाले को भेड़ बकरियों की तरह काट देता। उसके जो गात्र है ना, जो अभी ढीले पड़ गए हैं, शिथिल हो गया है, वाइब्रेशन फीलिंग आ रही है उसे, ऐसा कुछ नहीं होता। ऊपर से और स्ट्रांग हो जाता, मजबूत हो जाता। सोचता ही नहीं कि वो हिंसा कर रहा है, वो यही सोचता कि जो हो रहा है सब परफेक्ट है, मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रारंभिक शिक्षण क्या है? प्रारंभिक शिक्षा ही उसकी युद्ध है। यहाँ पर एक और चीज समझने जैसी है। चलिए एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जब कोई पिता होता है ना, पिता अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए सब कुछ करता है, पूरी दुनिया से लड़ता है। ठीक है, ऑफिस में भी अगर कोई चीज होती है तो लड़के आ जाता है। घर पे आसपास के लोग अगर बच्चों को कुछ डांट देते हैं या घर में किसी के साथ झगड़ा करते हैं तो वो खुद झगड़ा करने को उतारू हो जाता है, हिंसक हो जाता है। पर आप देखिए, जब उन्हीं के बच्चे उनके सामने ऑपोजिशन में खड़े हो जाते हैं तब उन पिता की क्या दशा होती है? वे कुछ नहीं कर पाते। अगर गुस्से में बोलते भी हैं तो भी वैसी आवाज नहीं होती जो परायों के साथ बोलने में निकलती है, वो शब्द नहीं होते जो परायों के साथ निकलते हैं। तो सीधा सीधा मतलब है, ममत्व जो है वो हिंसा की आधारशिला है, और यही चीज कृष्ण ने समझाई है, यही चीज गीता में समझाई गई है। कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते रहे, मत सोचो तुम ऐसा, मत सोचो तुम ऐसा, हकीकत को पहचानो, जो ओरिजिनलिटी है उससे जानो। पर यहाँ पर अर्जुन बार बार यही कहते रहे, मेरे हैं, मेरे को कैसे मारूं। मतलब अर्जुन सीधा सीधा सा ममत्व पे जाकर खड़े रह गए थे। अगर अर्जुन को अहिंसा समझ में आ जाती महावीर की तरह, तो कृष्ण चाहकर भी उनसे हिंसा नहीं करवा सकते थे। अहिंसक बनने के लिए सबसे पहला और फॉरमोस्ट अगर कहा जाए कि जो चीज होती है वो होती है ममत्व, मेरे को त्यागने की। कृष्ण वो पहले ही त्याग चुके थे, इसीलिए कृष्ण को जितने जितने श्राप लगे उन सारे श्रापों को उन्होंने सहन कर लिया। उन्हें फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए किसी चीज का कोई मतलब नहीं था, सभी चीजें व्यर्थ थी। एक और बात मैं कहूं तो यहाँ पर हमें विचारों की 3 श्रेणियां देखने मिली है अब तक। अभी तक तो हम 2 ही देख चुके हैं, आगे जाकर तीसरी श्रेणी भी देखेंगे, पर चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 3 श्रेणियां हैं विचारों की। एक होता है विचारहीनता,
दूसरा होता है विचारवान, और तीसरी जो श्रेणी है वो होती है निर्विचार। अब हमें शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि विचारहीन होना और निर्विचार होना वो तो एक ही है, मतलब थॉटलेस होना और नो थॉट होना एक ही है, पर वो एक नहीं है। विचारहीनता, इसको आप आपकी बाल्य, शैशव और वृद्धावस्था के तरह समझ सकते हैं। बालक में उसके अंदर वो कोई विचार नहीं होता, विचारहीन होता है बालक, पर उसमें विचारों का अंकुरण होता है। वो बालक होता है, सूझबूझ नहीं रहती। पर जैसे जैसे वयोवृद्ध होते जाते हैं, पूरे शैशव अवस्था में विचार कर करके वयोवृद्ध अवस्था में जब पता चलता है कि इतने सारे विचारों की कोई आवश्यकता थी नहीं, तब वे भी बालक बन जाते हैं। पर आप देखिए, विचारहीनता और निर्विचार होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो विचारहीन होगा वो भी युद्ध कर सकता है, जो निर्विचार होगा कृष्ण जैसा वो भी युद्ध कर सकता है। युद्ध कौन नहीं कर सकता? जो विचारवान होता है वह। अगर विचारहीन अगर हम सोचें तो दुर्योधन और भीम जैसे लोग जो कोई विचार नहीं करते, सीधा सीधा युद्ध खेलते हैं और उसी में आनंद को पा लेते हैं, वे होते हैं विचारहीन। सोचते ही नहीं, उन्हें खुद से ज्यादा इतने हिंसक मानसिकता होती है कि स्वयं से ज्यादा उन्हें और कुछ नहीं दिखता। दूसरे होते हैं निर्विचार लोग। निर्विचार लोग श्री कृष्ण जैसे होते हैं, जिन्हें सभी में खुद ही के स्वरूप समझ में आ जाते हैं, जो ऐसा समझते हैं कि पूरी समष्टि ही वे खुद हैं। और जब ऐसा उनका निर्विचार अवस्था हो जाती है, तब उन्हें पता रहता है कि कब क्या विचार करने से कोई लाभ है या विचार करने से कोई लाभ नहीं है। तब वे भी विचार मुक्त हो जाते हैं, और वो अवस्था जो है वो निर्विचार की अवस्था है। विचारहीनता और निर्विचार की अवस्था में एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है कि यहाँ पर कुछ सोचा ही नहीं जाता एक तरफ, और दूसरी तरफ सारे विचारों को व्यर्थ समझ लिया जाता है। और जब कोई व्यक्ति विचारों को व्यर्थ समझ लेता है, तब उसके सामने सत्य जो है वो स्फुरित होता है। सत्य सामने से आके दिखता है कि देख मुझे, मैं सत्य हूं। अर्जुन थोड़ा डावाडोल है। कैसे डावाडोल? अर्जुन विचारवान है। जैसे कोई ब्रिज होता है, सेतु, एक छोर से दूसरी छोर पर पहुंचना है। एक छोर जो है वो विचारहीनता का। आप सेतु पे चढ़े मतलब आप में विचार आए, और सेतु से उतरे मतलब आप हो गए निर्विचार अवस्था में। विचार अपने आप में इतना सोचता है, इतना सोचता है, इतना सोचता है कि आखिर में विचार विचार पे सोचता है, और उसके बाद उसको भी छोड़ देता है, मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो एक प्रॉपर मनुष्य को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, आपको और मुझे रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ पर सवाल पे सवाल करता है कि इस मोह बंधन का क्या करूं मैं। और ये जो विचार है, ये विचार ही अर्जुन को गीता लाने के लिए प्रेरित करती है, और भगवान श्री के मुख से हम गीता सुनते हैं। हमेशा अगर कोई हिंसा है तो हिंसा की जो जड़ है वो जड़ ममत्व के अलावा और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन वही कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो देखते हैं अब आगे अर्जुन की और क्या मनोदशा है, किस तरह से अर्जुन श्री कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं और श्री कृष्ण अर्जुन का किस तरह से अर्जुन के प्रश्नों का निराकरण करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आप इसके फ्रीक्वेंट लिसनर हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैंने देखा है 90% ऑफ माय व्यूअर्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, तो कीजिए। आपकी तरह ही दूसरों को भी इसका फायदा पहुंचाइए। यहाँ पर एक एप्रिशिएशन मिलेगा कि मैं जो बना रही हूँ वीडियो वो कहीं न कहीं किसी न किसी को काम में आ रहा है। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।